वेलकम टू दी बेसिक चाइनीज 101। अच्छा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम चाइनीज वी गोना बी मेकिंग चाइनीज फूड, देसी स्टाइल का, पाकिस्तानी स्टाइल का। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए। खासतौर पर लोगों के बड़े मसले होते हैं कि सब्जी कैसे काटी जाए, सॉसेस कौन से यूज़ हों, मीट कैसे काटा जाए। मैं आज आपको रेस्टोरेंट स्टाइल का स्टाइल बताऊँगा, क्योंकि आई हैड रेस्टोरेंट बैक इन द डेज, और वो फिर अब हमने बंद कर दिया कोविड के बाद। पर वो रेसिपीज आपका शेयर करेंगे ताकि वो आपको देसी टेस्ट बड्स हैं वो आपके जाग जाएं। और आज हम आपको सिर्फ वेजिटेबल्स का बताएंगे, फिर इसके अंदर मीट का बताएंगे। इसी तरह से हमारे डिफरेंट वीडियोस हैं जिसके अंदर आप देखेंगे हाउ टू कौन सी बेसिक पेंट्री चीज़ें होती हैं आपको ज़रूरत है, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। फिर विल गेट टू रेसिपी, ताकि आपको हर चीज़ आराम से देख लें, जो चीज़ चाहिए जाके अलग से उसको आप देख सकें। तो एनीवे, अगर आपको लगता है कोई रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, और देखते जाएं ज़बरदस्त रेसिपीज़। कुछ वेजिटेबल्स बड़ी इजी होती हैं काटना, कुछ मुश्किल होती हैं, तो विल टॉक अबाउट ऑल दोस्त। लेकिन सबसे पहले हम एक बात कर लें, आपकी नाइफ़ जो है, चाहे वो नॉर्मल घर की नाइफ़ हो, शेफ़ नाइफ़ हो या क्लेवर हो, आज शो यू इंशाल्लाह कि इसको आप शार्प कैसे कर सकते हैं आपकी नाइफ़ को। वो विल टॉक अबाउट इट। कटिंग बोर्ड लकड़ी का हो, जो भी हो, इन दिस केस मैं प्लास्टिक यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा ईजी रहेगा दिखाने में। जो भी कटिंग बोर्ड हो, नीचे गीला कपड़ा ज़रूर रख लें ताकि इससे ये चीज़ें भागे ना। सही है ना? ये हमें रख लिया, अब ये तो स्टडी हो गया है। और लेट्स टॉक अबाउट जो कि चाइनीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कैप्सिकम या ग्रीन पेपर्स। अच्छा, इसको दो तरीके हैं ऑलवेज से कि इसको लेके आप यूँ काटते जाएं ताकि आपका कोर बीच से हट जाए। अच्छा, कोर जो है, इसका जो वाइट पार्ट है वो बिटर होता है, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। और ये देखें, ये आपके पास आ गया। काम करते हैं कि ये जो इसका ईजी टू मैनेज कर लेते हैं। ये जो हिस्सा है इसको आप निकाल लीजिएगा, वाइट वाला हिस्सा इसको निकाल लें। सही जी। अब इसको आप बात सब क्या होता है, लेंथ वाइज काटने के लिए यू कैन गो स्ट्रेट इधर दिस वे, और जितनी लंबी लाइन चाहिए या स्क्वायर चाहिए। लेट्स से कि अगर मुझे इसके अंदर लेंथ चाहिए तो मैं इसको, और मैं बहुत बारीक नहीं काट रहा, जो कुछ हम इसको जूलियन कहते हैं, यानी लंबान में जो कट्टा है वो जूलियन होता है। ऑलमोस्ट लाइक माई वेजिटेबल्स थोड़ी सी खड़ी खड़ी, ताकि ये क्रंची रहे, यू नो, टुवर्ड्स द एंड, यू नो, कि गुल की बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेट्स से कि अब मुझे इस रेसिपी के लिए मुझे क्यूब्स चाहिए, तो बस मैं इसको बड़ा बड़ा सिर्फ क्यूब्स की फॉर्म में काट लूँगा। ये थोड़ा सा शक्ल में अच्छा नहीं लगा, आप चाहें तो इसको ट्रिम कर सकते हैं, तो इट बी अ नाइस क्लीन कट। वी ईट विद राइस, तो चीज़ें जितनी अच्छी लगेंगी उतना बेहतर रहेगा आपका खाना, शक्ल से अच्छा लगना चाहिए। ये हो गया एक सो ये मैं इसको बस यहाँ पे रख लेता हूँ। सो ये लंबे लंबे आप काट लेंगे, जितना पतला जितना मोटा ये आपके अपने हाथ में। अगेन आई लाइक थोड़े से बड़े हों जूलियन, ताकि सब्जी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बेहतर रहते हैं, ये स्टडी रहता है, स्टडी। एनीवे, सो इफ यू वांट हैव रेड पेपर्स, जो भी पेपर्स हो सबको एक ही तरह से ट्रीट करना है आपने। अगेन ये जो इसके वाइट पार्ट है इसको जरा आपने साफ कर लेना है। अच्छा, इन दिस केस मुझे बड़े क्यूब्स चाहिए, सो जस्ट यू नो रैंडम आप अपने हिसाब से एक साइज़ के लें ताकि कुकिंग टाइम एक जैसा रहे। ये मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपने पतले जूलियन बारीक काटने थे, वैसे काट लिया। इसी को आपने सब जमा किया, और बस इसको आप अपने चावल के लिए या सूप्स के लिए बाज़ दफ़ा आपको स्मॉल चाहिए होते हैं, जिसको हम डाइस कहते हैं या कुछ लोग चॉप कहते हैं, वो आपने काट के यहाँ पे रख लेना है। ये जस्ट लाइक दिस। अच्छा, गाजर बड़ी वॉबली होती है, तो आप क्या करना है, इसको थोड़ा ट्रिम कर ले पहले, जो आपको एंड्स यूज़ नहीं करने हैं इसके, और बेसिकली आप स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं। इसको अपने मैनेजेबल साइज में इसको काट लें। और इसको मैं देखें, मैं एक बेस बना लेता हूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो। ये बेस बन गई है, अब ये भागेगी नहीं। अच्छा, अब आप इसको चाहे स्लाइसेस कर लें या लंबान में काट लें। आई लाइक द स्लाइसेस। और मैं इसको, वी आर नॉट गेटिंग वेरी फैंसी, बट कभी आपको जो चाहे फैंसी या फैंसी कर सकते हैं। विल शो ये कैसे फैंसी करते हैं।
और इसी के अंदर अगर आप इसको थोड़ा सा लेंथ वाइज काटेंगे तो उसे लंबी नजर आएंगी, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द गाजर। ये देखें प्याज की एक तो ये टॉप साइड है, ये जो बॉटम साइड है जिस पर हल्की सी नॉट होती है, इसको आपने इंटैक्ट ही रखना है, कोशिश करें। अगर आपने फाइन डाइस करना है या जिसको हम चॉप कहते हैं, हमारे केस में हमें ज़रूरत नहीं है। अभी तो हमें वैसे ही इसके क्यूब्स काटने बड़े बड़े, और या फिर हमें चाहिए होगी जूलियन। रेसिपीज़ में हमें बड़े क्यूब्स चाहिए होते हैं, तो अगेन दिस इज अ बिग ऑफ थिंग। प्याज तो मैं इसको 3 हिस्सों में काट के इसको मैं सेंटर से हाफ कर लूँगा। सो व्हाट यू हैव समथिंग लाइक दिस। इसको आप देखें, ये खोल के ये ऐसी हो जाएंगी। सो ये अपना शक्ल बरकरार रखेंगी, ये अपना टेक्सचर ख़राब नहीं करेंगी वाइल कुकिंग। इन दिस केस हमें लंबान में काटनी जूलियन, अगेन डिपेंडिंग ऑन द साइज। आई ऑलवेज लाइक कि अगर मैं बीफ पेपर के लिए यूज़ कर रहा हूँ या कोई ऐसी रेसिपी जिसमें लंबान में आ रही है, तो आई लाइक थोड़ी सी बड़ी हो साइज़ में, बड़ी सिंपल अपने हिसाब से। इसको आपने जहाँ पे लगेगा वाबली होगी, तंग करेगी, आपका हाथ काट सकती है, उसको आपने लिटा देना है और फिर इसको आपने काट लेना है। अभी देखिए like this। अच्छा, बंद गोभी कैबेज, इसकी यूजुअली टॉप लेयर जो ख़राब होती है क्योंकि ये ब्रूज लगे होते हैं, तो हम इसको निकाल देते हैं। अच्छा, इसको आपने अगेन, इसका ये हेड है, इसको तो ये भी बहुत तंग करेगा आपको, आपको बड़े प्यार से इसको काट लेना है। सो व्हेन यू लुक एट दिस, यहाँ पे इसका कोर है, ये बिल्कुल गलता नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसको निकाल देना है। ईजी वे ऑफ डूइंग इट कि आपने देखें एक एंगल में छुरी को रखना है, और ये आपने इसको कोर आपने निकाल दिया। सो यू कोर इज आउट हियर। लेट्स से अगेन आपको जूलियन करना है, आपने जूलियन जितना बारीक मोटा आपने काटना है काट लें। मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि अगर आपको इसको बिल्कुल सूप के लिए करना है तो इसको आपने जमा किया और इसको आपने बिल्कुल हाथ को अपने यूँ रखना है, और ताकि ये आपका एक सेफ गार्ड भी होगा और आपको बताएगा कितना मोटा या बारीक आपने इसको काटना है। और ऐसे कोई रेसिपी आपको जिसमें चकोर आपको चाहिए, तो बड़ी क्यूब्स चाहिए, तो आप उसके लिए आपने इसको बीच से सिंपल इसका हाफ काट लेना है। खुल जाएगा वाइल कुकिंग। दिस इज हाउ यू डू क्यूब्स। अच्छा, ब्रोकली, यूजुअली ब्रोकली का आपने क्या करना है, ब्रोकली के हम अगर आप यूज़ करते हैं तो ये जो बहुत ज़्यादा नीचे का बेस है बहुत हार्ड होता है, ये आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसको आपने निकाल देना है। अब अंदाज से देख लीजिएगा। और फिर इसको आपने क्या करना है, इसको आप सूप में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई रेसिपी उसमें डाल दें। हमने क्या करना है, इसको 4 हिस्सों में इसको हम काट लेते हैं, सही। और इसको आपने ये बड़ा अच्छा क्रंच देंगे आपकी रेसिपी के अंदर। इफ यू वर टू यूज इट, ब्रोकली की जो स्टैम्प होती है should not go waste। So if any recipe calls for this, तो आप तो उसको बारीक काट लेना है, doesn't matter कोई सा भी शेप हो, लेकिन बस बारीक कर लीजिएगा इसको। ब्रोकली बड़ा इजी है, इसको आपने बस तो गंदगी करेगा। अब जितने बड़े पीसेस आपको चाहिए आप काटते जाएं। सो आई लाइक इट थोड़े से बड़े होता कि ये ना हो कि बिल्कुल ही घूम जाए, तो ये अगेन हाथ से कर लें या फिर समथिंग लाइक दिस। ये मेरा साइज़ है। अच्छा, बड़ा सिंपल सा है ये। अच्छा, इसकी ये आपने बस जितनी मर्जी आपने यूज़ करनी है। आई लाइक कि पूरे इसके फ्लोरेट्स हों ताकि ये नहीं कुकिंग होते हुए ये ज़ाया ना हो जाए। इफ़ यू वांट स्मॉलर यू कैन ऑलवेज गो फॉर स्मॉल साइज। अच्छा, जिंजर रेसिपी में बहुत यूज़ होती है, चाइनीज़ में भी, पाकिस्तानी में भी। अच्छा, ये
मेक श्योर कि बाज़ इसकी स्किन पर आपको नाइफ चलाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी सिंपल सी स्किन होती है। इसको आपने कोई भी ले लीजिएगा, जितना आपको यूज़ करना है इसको आप छीलते जाएं। तो अगेन किसी स्पून को लेके आपने इसको बस रन कर देना है। देखें, सिंपल एंड ईजी। अच्छा, आपको अब इसके अंदर यूजुअली हम बहुत बारीक पीस सकते हैं ताकि ये ना हो कि मुंह में आके मज़ा ख़राब कर दे आपका। इसके लिए भी ये कहेंगे थोड़ी सी बेस बना लेते हैं जैसे हम दूसरी बॉबली चीज़ों के लिए बनाते हैं, और उसके बाद इसको आप जिस भी साइज़ में एंगल में आपको काटना हो, जूलियन काटना हो, वैसे इसको काटते जाएंगे। मैं इसको बारीक काट रहा हूँ। इन दिस केस जो हमने काटे हैं इनको एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं, थोड़ा सा फैन आउट कर लेते हैं। सही, आपने क्या करना है, इसको बारीक जूलियन कर लेते हैं इसको। और ऐसे कि आपको बिल्कुल बारीक चाहिए तो इसको आपने सबको जमा किया और इसको बिल्कुल फाइन चॉप कर दिया आपने। चाइनीज रेसिपीज के लिए गार्लिक फ्रेश यूज़ करना, जिंजर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितना इसको एम्फोसाइज करूँ उतना काम है। तो कुछ के ताज़ा हाथ के हाथ ले लें। बाज़ा होता है कि मशीन से ना करें, इसको हैंड चॉप कर लें बारीक। इसको आपने कुछ भी नहीं करना, आपने वजन डालना है। ये देखें, तो ये पूरा पीस अलग हो जाएगा। गार्लिक को आपने स्लाइस करना है, बाहर से ऐसे भी स्लाइस कहती हैं, तो आपने इसको बिल्कुल बारीक स्लाइस काट लेना है, जैसे मैं यहाँ काट रहा हूँ। लाइक दिस। आपको रेसिपी में बेस में यूज करना है, बस उसका वजन चाहिए, आप इसको थोड़ा सा दबा देना है। अच्छा, इसको वैसे आप अभी जैसे चॉप करेंगे वैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये भागता है तो मैं क्या करता हूँ, हल्का सा इसमें ऑलवेज रेकमेंड नमक डालते हैं, चुटकी भर नमक और लिटिल बिट ऑयल। दो काम करेगा, इसको भागने भी नहीं देगा, प्लस ये ख़राब भी नहीं होगा। इसको आप चॉप करके बड़े आराम से फ्रिज में रख लें, एटलीस्ट मंथ कहीं नहीं जाता। बस आपने इसको एक जगह वज़न दे देना है, इसको सिर्फ आपने हिलाते जाना है, जमा करते जाएं और हर तरह से इसको बारीक चॉप करते जाएं। बिल्कुल बारीक इसका ये आपने चॉप कर लिया। इसको मैं कहूँगा अगर आपने एक रेसिपी के लिए यूज़ करना लाजमी नहीं है, फिर आप मत डालें सॉल्ट एंड ऑयल। ये उन केस अगर आपको लॉन्गर टाइम के यूज़ करना है, हफ्ते 2 हफ्ते, तो कर ले, बेहतरीन तरीका ये। हरी प्याज अगेन कोशिश करें फ्रेश ले लें जितनी अच्छी हो, एंड में रबर बैंड लगा के ताकि भागे ना। लेट्स से अगर आपने जूलियन उसको बारीक डाइस करना है, सूप के लिए लेनी है, तो आपने इसको छोटे छोटे पीसेस का बिल्कुल बारीक करना है। तो आपने ये सबका हाथ से जमा किया और बस इसको आप जितना छोटा बारीक आपको चाहिए करते जाएं फॉर सूप, सही, या गार्निश के लिए जिसको कहते हैं। रेसिपीज में इसको हम थोड़ा सा जैसे पेपर स्टेक है या कोई ऐसी रेसिपी आ रही है चाइनीज़ के अंदर, थोड़ा बड़ा यूज़ करते हैं, तो यहाँ से इसको आप इस एंगल में भी काट सकते हैं। सही, अच्छा, ये यहाँ तक इसको आपने काट के रख लेना है। यूजुअली ये रेसिपीज़ के अंदर एंड में जाता है, वो इससे जब इसको हम फाइनल स्टर फ्राई यूज़ करते हैं, जब इसको हम यूज़ करते हैं इस तरह की कटिंग को। अच्छा, ये जो है हल्का सा ग्रीन और वाइट पार्ट, ये ज़रा वो हिस्से जो कि आप कुकिंग के शुरू में आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बेस में यूज़ करना, सॉस बना रहे हैं, स्टॉक बना रहे हैं। ग्रीन पार्ट ना यूज़ कीजिएगा, स्टॉक में किसी जगह बहुत महकता है, तो ऑलवेज से इसको आप यूज़ कर लें। और इवन दिस ऑल्सो, इसके हम डिफरेंट रेसिपीज कॉल फॉर दिस। थोड़ा सा एंगल में काट लेते हैं, इसको रूट्स हटा दीजिएगा। ये थोड़ा सा आप पहले जब आप वेजिटेबल्स डाल रहे हैं या मीट डालने के बाद इसको स्टर फ्राई कर रहे हैं, दैट्स यू कैन यूज लाइक दिस। सो ये आपने वेजिटेबल की कटिंग देख ली। ये जस्ट बड़ी बेसिक सी है। वजह ये कि इसको आपको एक जैसा होना चाहिए ताकि जब कुकिंग के अंदर एक साथ कुक हो, देखने में अच्छी लगे। कुछ फैंसी है वो बाद में शेयर करेंगे, पर अगर आपको लगता है अच्छा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को ज़रूर उनका शेयर ज़रूर करें।